जय श्री राम दोस्तों आज की कहानी चार लड़कों की है जो गुड़गांव में रहा करते थे। ये चार लड़के गुड़गांव की एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं। वहीं इन चारों लड़कों की मुलाकात होती है। इस इंटरव्यू से पहले ये चारों लड़के एक दूसरे को नहीं जानते थे। वहीं इंटरव्यू देते वक्त उन चारों में आपस में दोस्ती भी हो जाती है और वो चारों एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो चारों एक दूसरे को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी नौकरी लगी, क्या तुम्हारी लगी, तो उन चारों को पता चलता है कि उन चारों में से किसी की भी जॉब उस कंपनी में नहीं लगी होती। लेकिन इस जॉब इंटरव्यू के कारण उन चारों में दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ समय बाद दिसंबर के एंड तक उन चारों की नौकरियां लग चुकी थी। कोई किसी कंपनी में था तो कोई किसी कंपनी में, बट वो चारों अब जॉब कर रहे थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। वो चारों अक्सर प्लान बनाया करते थे कहीं घूमने जाने का, लेकिन अक्सर उनके प्लान ड्रॉप हो जाते थे, वो घूमने नहीं जा पाते थे। उन चारों में जो सबसे बड़ा लड़का था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और जो दूसरे नंबर का था उसका ब्रेकअप हाल ही में हुआ था। बाकी जो दोनों उस ग्रुप के लड़के थे वो अभी थोड़े छोटे थे। एक दिन वो चारों डिसाइड करते हैं कि चलो हम गुड़गांव की एक पहाड़ी साइड घूमने चलते हैं। हम सारे सैटरडे की नाइट को निकलेंगे और सारी नाइट बस पहाड़ों में घूमेंगे, किसी ढाबे वाबे पे खाएंगे और पूरी नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। वो चारों इस बार तैयार हो जाते हैं और इस बार उनकी इस पूरी जर्नी में कोई अड़चन भी नहीं आती। वो सब कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन एंड में जो सबसे बड़ा लड़का था उसकी गर्लफ्रेंड उसे जाने के लिए मना करने लगती है। उसे कहने लगती है कि सैटरडे संडे को ही तो हम मिलते हैं और उस वक्त भी तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो। वो जैसे तैसे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाता है और वो गाड़ी लेकर अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंचता है। वो चारों रात में ट्रैवल कर रहे होते हैं। रात के करीब 12 से 1 बज रहे थे और पूरी तरफ अंधेरा हो चुका था। सर्दियों का वक्त था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। जब वो चारों सड़क पर जा रहे थे तो जो सबसे बड़ा लड़का था वो ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में जो लड़का बैठा था वो वही लड़का था जिसका भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और बाकी पीछे वो दोनों छोटे लड़के बैठे थे। वो दोनों पीछे से बहुत हंसी मजाक कर रहे थे कि अरे देख कैसे बैठा हुआ है, बिल्कुल गुमसुम सा, और इसी तरीके के जोक्स क्रैक कर रहे थे। जब उन्हें उनकी गाड़ी को चलते चलते करीब 1 से 1.5 घंटा हो चुका था और थोड़ी देर बाद वो जो लड़का जिसका भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था वो बहुत गुमसुम सा चुप बैठा हुआ था और वो अचानक से जो लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था उससे कहता है कि तुमने एक चीज़ नोटिस करी है? वो कहता है क्या? कि पिछले 1 से 1.5 घंटे से गाड़ी चली जा रही है और अब तक कोई भी, मैंने पूरे रास्ते पे एक भी ना ही गाड़ी देखी है और ना ही कोई ढाबे वाला या कोई भी ऐसे स्टॉल देखा है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? जो गाड़ी चला रहा होता है वो भी कहता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, पिछले 1 डेढ़ घंटे से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। लेकिन फिर वो इस चीज़ को इग्नोर करके सीधा चलते रहते हैं। लेकिन तभी जिस लड़के का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था उसे एक चीज़ याद आती है। वो कहता है कि उसे एक बरगद का पेड़ अभी रास्ते में दिखाई दिया था जब उन्होंने पहले सड़क को क्रॉस किया था और वो देख के कहता है कि ये बरगद का पेड़ तो वही था जो भी मैंने पीछे देखा था। जो लड़का ड्राइव कर रहा होता है वो कहता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, हम तब से सीधा ड्राइव कर रहे हैं और ये पेड़ कोई दूसरा पेड़ होगा। उसे कहता है कि नहीं, मुझे पक्का याद है ये वही पेड़ था जो पे हमने पहले देखा था। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी चक्रव्यूह से में फंस चुके हैं जिसमें हम बार बार गोल ही गोल घूमे जा रहे हैं। वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हें ज़रूर कुछ गलतफहमी हो रही है, अभी जल्द ही कोई ना कोई ढाबा पड़ेगा, वहाँ रुककर हम आराम कर लेंगे। वो गाड़ी चलाता रहता है लेकिन गाड़ी सीधे बस चले जा रही थी, उसे फिर से कोई भी छोर दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उस वक्त रात के करीब 2 से 3 बज रहे थे। चारों तरफ भसघना अंधेरा था और उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो चारों गाड़ी में फंस चुके थे और वो सोच रहे थे कि अब भला हम क्या करें, क्योंकि उन चारों के फ़ोन के नेटवर्क भी वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे थे। चारों तरफ बस उन्हें घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जो लड़का इन सब में सबसे बड़ा होता है वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और तुम सबकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, तुम सबको लेकर भी यहाँ पर मैं आया हूँ। इस कारण एक काम करते हैं, मैं बाहर जाके देखता हूँ और कहीं किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करता हूँ। और ये एक पहाड़ी इलाका है, इस कारण तुम जब तक मैं ना आ जाऊँ इस गाड़ी से बाहर मत निकलना। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता के जा रहा हूँ कि जब मैं गाड़ी के पास आऊँगा तो मैं गाड़ी को 3 बार नॉक करूँगा
और बस तभी तुम दरवाज़ा खोलना। इसके अलावा और भी कोई भी जना आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। किसी को भी हमारी ये 3 बार नॉक करने वाली बात नहीं पता है। इस कारण कोई और लुटेरा या कोई भी आएगा तो वो तुम लोग इस चीज़ को समझ जाओगे। वो तीनों इस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं और वो आगे के रास्ते की तरफ उनके लिए मदद ढूंढने के लिए जाता है। उस लड़के को अब गए हुए करीब आधा घंटा हो चुका था, लेकिन उस लड़के का कोई भी अता पता नहीं था। पीछे जो 2 छोटे जने बैठे थे उनमें से एक को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। उसे बार बार अस्थमा के अटैक आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। इतनी रात हो चुकी थी, वो एक घने पहाड़ी के इलाके में फंस चुके थे और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन बाकी के दोनों लड़के उसे हौसला दे रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, अभी वो गया है मदद मांगने, वो आ जाएगा जल्दी। लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो जो लड़का आगे बैठा था जिसका भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, अब मैं जाके मदद मांगने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आधा घंटा हो चुका है और उसका कुछ भी अता पता नहीं है। वो आगे की तरफ गया है, एक काम करता हूँ, मैं पीछे की तरफ मदद मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। जो दूसरा बच्चे पीछे बैठे होते हैं वो उसे बहुत मना करते हैं कि नहीं आप कहीं मत जाओ, इसे भी अस्थमा अटैक आ रहे हैं, अगर इसे अचानक कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई मैं क्या करूँगा, मैं संभाल भी नहीं पाऊँगा। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और वो गाड़ी खोलकर पीछे के रास्ते की ओर चलने लगता है। अब उस लड़के को गए हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी। उन लड़कों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और उनके चारों तरफ बस घना अंधेरा था। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पे किसी के दस्तक देने की आवाज़ आती है। खट खट खट। वो अचानक से दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि दूसरा लड़का उसे रोक लेता है और कहता है कि भैया ने कहा था कि वो 3 बार दरवाज़ा खटखटाएंगे, तुम 2 मिनट रुको। लेकिन दरवाजे की खटखट बंद नहीं होती। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार वो खटखट चलती रहती है। वो दोनों समझ चुके थे कि जो बाहर खड़ा था वो उनका दोस्त नहीं था, वो कोई और है। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। वो लड़का अचानक से गाड़ी के शीशे साफ करके फ्लैश मारकर देखने की कोशिश करता है कि बाहर कौन है, लेकिन उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसकी गाड़ी के बाहर कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन उसे बस एक खटखट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस चीज़ को देखकर वो उसके साथ वाला लड़का इतना घबरा जाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अचानक से उस लड़के को भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी आंखें बंद हो रही हैं और वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जब उन दोनों लड़कों की आंखें खुलती हैं तो वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। आसपास और गांव के लोग भी इकट्ठे हो रखे थे और वो लोग उन लड़कों को गाड़ी से निकालते हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी हादसा हुआ है या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है। वो दोनों लड़के गाड़ी से निकलते हैं। पुलिस वाला बस उनसे एक बात कह रहा था कि तुम दोनों सीधे चलो और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर कल रात यहाँ पर क्या हुआ और ये पुलिस वाला हमें पीछे मुड़कर देखने से क्यों मना कर रहा है। जब वो लड़के गाड़ी से उतरते ही हैं तो गाड़ी के आगे वाले टायर की तरफ एक कागज़ फंसा हुआ था। वो लड़का तुरंत पुलिस वाले की नज़रों से छुपकर उस कागज़ को उठा लेता है और दूसरे लड़के के मन में अभी भी ये बात चल रही थी कि पुलिस वाला हमें पीछे मुड़कर देखने से क्यों रोक रहा है। वो जैसे ही थोड़ी सी आगे कदम चलते हैं वो अचानक से पीछे मुड़कर देख लेता है और जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसी गाड़ी के बगल में एक पेड़ था जिस पर उस लड़के की गर्दन लटक रही थी, जो लड़का उनके लिए मदद लेने गया था। जी हाँ दोस्तों, वही लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड थी, जो उनमें सबसे बड़ा था। उसकी गर्दन उस पेड़ से लटकी हुई थी और वही गाड़ी पे बार बार टकराई जा रही थी, जिसे बार बार खट खट ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये देखकर वो लड़का एकदम बौखला जाता है और जब वो लड़का, जो दूसरा लड़का होता है जिसने जो कागज़ उठाया था, वो उस कागज़ को खोल के पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ था कि इस बार तो तुम बच गई, लेकिन तुमसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी। वो लड़का जब ये चीज़ पढ़ता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये सब जो कुछ भी उनके साथ हुआ था ये नॉर्मल नहीं था, ये कोई काली शक्ति या कुछ ऐसा ही था। दरअसल कई लोगों का ये कहना है कि वो लड़के किसी ट्रैप में फंस चुके थे, किसी लूप में फंस चुके थे, या फिर कई लोगों का ये भी मानना है कि वो लड़के जब उस रास्ते से जा रहे थे तो किसी ने उस कागज़ पे कोई काला जादू या कुछ भी ऐसी चीज़ करके रखी थी जिस पर उन लड़कों की गाड़ी चल कर चली गई थी। जिस वक्त उनकी गाड़ी उस कागज़ के ऊपर से होकर गुजरी थी वो उसी वक्त उस लूप में फंस चुके थे।
और दोस्तों इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जब ये हादसा होता है उससे 1 से 1.5 साल बाद उन दोनों लड़कों की भी मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी उस कागज़ पर लिखा था वो सच हो जाता है। उन दोनों लड़कों से भी शायद उस आत्मा या जो भी उस काली शक्ति थी उसकी मुलाकात हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ये कोई काला जादू था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।